हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीपीपी का नेक्स्ट लेक्चर एरे। व्हाट इज एरे, टाइप ऑफ एरे, सारा अपने डिटेल से पढ़ेंगे। एरे क्या है और किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए, अगर हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम एरे का यूज करेंगे। यानी इफ वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू in a single variable then use array। तो हम किसका यूज करेंगे? एरे का। चलो देखते हैं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए अपने नॉर्मल में आपको कहूं कि x के अंदर आप 10 वैल्यू स्टोर करें, y के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करें, z के अंदर 30 वैल्यू स्टोर करें, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्या हैं, वेरिएबल हैं। ऐसे मान लीजिए आपको स्टूडेंट का रोल नंबर या स्टूडेंट के 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कराने हैं, तो आप क्या करोगे? आपको 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे? नहीं, आप क्या करो, एक नेम नाम का एरे ले लो जिसमें आप मल्टीपल स्टूडेंट के नाम स्टोर करवा सकते हो। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एरे आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1D एरे और 2D एरे। 1D और 2D। 2D को हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल देते हैं। तो अपने 1D और 2D एरे का सिंटैक्स देखेंगे और किस तरीके से वो यूज होंगे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले एरे को देखते हैं। 1D एरे के अंदर सिंटैक्स क्या होता है 1D एरे का? सबसे पहले वह देखेंगे कि सबसे पहले आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आता है एरे का नेम, और उसके बाद आता है यहां पर ब्रैकेट में साइज ऑफ द एरे, और यहां पर आप इसमें मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। ये आप किसका सिंटैक्स है? 1D एरे का। इसी प्रकार से 2D एरे का कैसे सिंटैक्स रहता है वो देख लीजिए। 2D एरे का सिंटैक्स रहता है, सबसे पहले लिखेंगे हम डेटा टाइप, फिर आता है आपका एरे का नाम और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। इसी प्रकार से इसमें आप मल्टीपल रो बनाएंगे और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल देंगे। इस तरीके से आपके 2D एरे का सिंटैक्स रहता है। लेकिन सही तरीके से आपको एक एग्जांपल के थ्रू स्पष्ट में सही तरीके से समझ में आपको एग्जांपल के थ्रू आएगा। सबसे पहले अपने 1D एरे का एग्जांपल देखते हैं। देखिए 1D एरे के अंदर किस तरीके से हम वर्किंग में प्रोग्राम को, देखो एक प्रोग्राम बनाइए, दो हेडर फाइल लगाए, हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, और एक मेन फंक्शन बनाया void main curly braces स्टार्ट एंड क्लोज, और आपने एक एरे बनाया x नाम का और उसमें आपने मल्टीपल वैल्यू दे दी। मान लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। मान लीजिए आपने ये एरे के अंदर वैल्यू डाली है, तो इसकी मेमोरी एलोकेशन कैसे बनेगी? एरे हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 इंडेक्स से। तो ऐसे 0 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू कैसे स्टोर हो जाएगी? 10। उसी प्रकार से 1 नंबर के इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा? 20, 2 इंडेक्स पे 30, 3 इंडेक्स पे 40 और 4 नंबर इंडेक्स पे 50। देखिए आप में सभी में वेरिएबल का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है? सेम। यानी एक ही वेरिएबल में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यू आपने क्या कर दी? स्टोर कर दी। यही है पावर एरे की। यानी एक वेरिएबल में यदि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं सेम टाइप बोले तो मान लीजिए एरे इंटीजर टाइप का है तो सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के ही होंगे। ये एरे का पहला डिसएडवांटेज है। क्या है पहला डिसएडवांटेज? कि यदि एरे का टाइप आपने दे दिया तो सभी एलिमेंट उसी टाइप के स्टोर होंगे। आगे जाकर के आप नेक्स्ट लेक्चर आपका तैयार होगा जावा का, तो ये कमी कहां पूरी हुई? जावा के अंदर एक क्लास होती है वेक्टर क्लास, जो यूटीएल पैकेज में स्टोर होती है। आपके जो वेक्टर है वो एरे की तरह ही होता है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरे में आप सभी सेम टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज एरे का क्या है? एरे का साइज फिक्स होता है। आपने एरे का साइज 5 दे दिया
तो आप 5 एलिमेंट ही स्टोर करा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं तो आप नहीं करा सकते। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने साइज एरे का 5 दे दिया और एलिमेंट आपने 3 ही स्टोर कराए, तो 2 एरे का साइज क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट कैन नॉट ग्रो एंड कैन नॉट श्रिंक, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसमें, एरे में। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वेक्टर टॉपिक जो आगे आने वाला है जावा में, उसमें यह फैसिलिटी थी कि अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट आप एरे का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन वेक्टर का साइज हम यूजर के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे जावा के अंदर। लेकिन फिलहाल देखिए, आपका 1D एरे मैंने डिक्लेयर करा दिया और ऐसे जाकर के वो स्टोर होगा। आपको पता है 1D एरे को ट्रेवर्सल कराने के लिए आपके पास 2 प्रकार के लूप यूज होते हैं। फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। चूंकि आप फॉर लूप पहले पढ़ चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में, तो मैं आपको फॉर लूप के थ्रू करके दिखाता हूं। सुनिए, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आई नाम का वेरिएबल, फॉर लूप चलाया। आपका एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके आपके कहां तक, 4 तक, और आई की वैल्यू क्या कर दी, प्लस प्लस। इसके अंदर मैंने प्रिंट करा लिया सी आउट एक्स की आई पोजीशन। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूं आपको। आई की वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 छोटा है, बराबर है 4 के, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएंगे x की आई, यानी x की 0 नंबर इंडेक्स पे बताइए क्या है, 10। तो आपका क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10। ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू प्लस प्लस, वैल्यू होगी 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएंगे, x के 1 इंडेक्स पे बताइए क्या स्टोर है, 20। तो आपका क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 20। उसी प्रकार से i की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। x की i क्या है, 2, 2 पे क्या है, 30। उसी प्रकार से i की वैल्यू प्लस प्लस, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। आपके x की 3 नंबर इंडेक्स पे देखिए 40। फिर i की वैल्यू प्लस प्लस, 4 लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू, कंडीशन ट्रू। अंदर x के 4 नंबर इंडेक्स पे 50। उसी प्रकार से जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, और आपका लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट। आपका 1D एरे फॉर लूप के द्वारा इस तरीके से ट्रेवर्स होगा, यानी इस तरीके से हम उस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फॉर लूप के द्वारा यूजर डिफाइंड वैल्यू भी हम 1D एरे में इनपुट करा सकते हैं, वो अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल सीरीज में पढ़ेंगे। अब अपना 2D एरे। 2D एरे के अंदर इसमें तो एक ही डायमेंशन में वैल्यू स्टोर है। अगर आप मैट्रिक्स टाइप में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, जिसमें क्या हो, रो और कॉलम हो, क्या हो, रो और कॉलम हो, तो वहां पर यूज करते हैं 2D एरे का। क्या यूज करते हैं, 2D एरे का। सिंटेक्स आप पढ़ चुके हैं, आपको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2 हेडर फाइल लीजिए, मेन फंक्शन बनाइए, void main कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज। एक मैंने 2D एरे बनाया जिसमें 2 ही रो ले ली और 2 ही कॉलम। यहां देने की जरूरत नहीं, मैं यहां पर रो दे दूंगा तो वो अपने आप उसको उठा लेगा। 10, 20, मान लो 3 बाय 3 की ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये आपने इसमें देखो रो कितनी है आपके सामने, 1, 2, 3, और इसी प्रकार से कॉलम देखिए 1, 2, 3, यानी 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। मल्टीप्लाई करो 3 से 3 को, तो क्या आएगा, 9, यानी टोटल एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 9। आगे बात समझ में। आप याद रखिए 2D एरे की मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी, मैं आपको एक साइड में मेमोरी एलोकेट करके दिखाता हूं। मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, x की रो कितनी है, 0, 1, 2, रो भी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, और कॉलम भी कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से, 0, 1, 2। अब इसमें वैल्यू यहां पर स्टोर हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके जी। अब इस 2D एरे को ट्रेवर्सल कराने के लिए आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे।
मैंने आपको बताया था नेस्टेड फॉर लूप के दौरान कि नेस्टेड फॉर लूप रो एंड कॉलम को ट्रैवर्स करता है। किसको? रो और कॉलम को। देखिए आपने दो वेरिएबल ले लिया है आई और जे। मैंने नेस्टेड फॉर लूप, आपको पता है फोर के अंदर दूसरा फोर, उसको क्या कहते हैं हम? नेस्टेड फोर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्टेड फोर। ऊपर वाला जो फोर होता है वो किसको ऑपरेट करता है? रो को। अंदर वाला जो फोर होता है वो किसको ऑपरेट करता है? कॉलम को। तो बताइए इसमें रो कितनी है? 3। तो आई की वैल्यू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, ये मैंने रो को चला दिया। जे की वैल्यू 0 से जे लेस देन इक्वल टू 2 और जे की वैल्यू प्लस प्लस। अच्छा 0 से 2 तक क्यों चलाया है? ये देखिए रो कितनी है? 0 1 2। इधर देखिए कॉलम 0 1 2, तो जे को भी 0 1 2 यानी 3 बार और कॉलम 0 1 2 यानी 3 बार। रो भी 3 बार और कॉलम भी 3 बार ऑपरेट होंगे, क्योंकि आपने मैट्रिक्स में 3 ही रो और 3 ही कॉलम ली। तो जे यहां कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, आई यहां रो को इंडिकेट कर रहा है। चलिए इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया एक्स की आई और जे पोजीशन, और इससे बाहर मैंने इस लूप से बाहर और ऊपर वाले लूप के अंदर मैंने यहां पर प्रिंट करा लिया न्यू लाइन। क्या प्रिंट करा लिया? न्यू लाइन। अब देखिए इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूं। आई की वैल्यू क्या है? 0। यहां से यहां है 0 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आए जे की वैल्यू 0। यहां से यहां पर आए 0 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आए एक्स की आई भी 0 जे भी 0, आई भी 0 जे भी 0। 0 0 पे क्या स्टोर है? 10। यहां से पहले अंदर वाला लूप चलता है, जैसे कि आप नेस्टेड फॉर लूप पढ़ चुके हैं। जे की वैल्यू प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या होगी यहां पे? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आए आई की वैल्यू 0 ही है और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। 0 1, यहां पर क्या है? 20 डिस्प्ले हो गया। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू प्लस प्लस, फिर जे की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू, कंडीशन ट्रू। 0 2 पे, 0 2 पे क्या स्टोर है? 30। क्या स्टोर है? 30। ये आपकी पहली पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। जे की वैल्यू प्लस प्लस हुई, क्या हो गया? 3। 3 लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन फॉल्स, सीधा बाहर। यहां पर क्या है? न्यू लाइन, मतलब अब जो प्रिंट होगा न्यू लाइन में प्रिंट होगा। यहां से ऊपर गए आई की वैल्यू प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 0 की बजाय क्या हो जाएगी? 1। यहां से यहां पर आए 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस। ये देखो आप डायरेक्टली कहां आ चुके हैं? जे इक्वल 0, मतलब जे की वैल्यू वापस कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। फिर वही बात, 0 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, आई की वैल्यू क्या है? 1, जे की वैल्यू क्या है? 0। 1 0 पे क्या स्टोर है? 40। फिर जे की वैल्यू प्लस प्लस, वैल्यू होगी जे की 1। फिर 1 लेस देन इक्वल टू 2, अंदर आएंगे 1 1 पे क्या स्टोर है? 50। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा लूप क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा आपका। इस तरीके से पूरे रो एंड कॉलम आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी। ये आपका 2D एरे। 1D एरे के अंदर आपका एक ही डायमेंशन में वैल्यू स्टोर होता है, 2D में रो एंड कॉलम में वैल्यू स्टोर होता है। उसी प्रकार से 1D एरे को हमेशा फॉर लूप या नेस्टेड फॉर ईच लूप के द्वारा ट्रेवर्सल किया जाता है। उसी प्रकार से 2D एरे को नेस्टेड फॉर लूप के द्वारा ट्रेवर्सल किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।